वाले यात्री अपने बाईं ओर मुड़ेंगे। आगे बोर्ड पर निशान बना हुआ है संगम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ट्रैवल ब्लॉग में। तो आज हम यात्रा करने वाले हैं महाकुंभ 2025 प्रयागराज की। जी हाँ, आपको भी हम दर्शन करवाएंगे और गंगा माता का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आपको ये पूरी जर्नी जैसे हमने करी है कंप्लीट वो आपको दिखाएंगे। तो ये जर्नी हमने शुरू करी थी कानपुर से बेसिकली। कानपुर से ये अप्रोक्सीमेटली पड़ता है 210 किलोमीटर्स प्रयागराज। लेकिन जब भी आप जाएं कानपुर से प्रयागराज तो आप संगम मत डालिए, आप उसमें डालिएगा परेड पार्किंग प्रयागराज। बिकॉज संगम नोज के आसपास जो पार्किंग है अगर आप उसी को डालेंगे तभी आप राइट प्लेस पर पहुंच पाएंगे। नहीं तो प्रयागराज के नाम पर मैप आपको बहुत घुमाएगा और हो सकता है आप सही जगह ना पहुंच पाएं या संगम पर ना पहुंच पाएं। तो जब आप एंटर करते हैं आपको भीड़ देखने को मिलेगी प्रयागराज में। ऑब्वियसली काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन रनिंग ट्रैफिक है, ट्रैफिक स्टक नहीं है और हर जगह अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि आपको कैसे ट्रैवल करना है, किस तरफ जाना है। और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं कि ये संगम मार्ग है और आपको इसी तरफ चलना है। संगम जाने वाले यात्री अपने बाईं ओर मुड़ेंगे। आगे बोर्ड पर निशान बना हुआ है संगम जाने वाले यात्री अपने बाएं की तरफ मुड़ेंगे। संगम जाने वाले यात्री अपने बाईं ओर मुड़ेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए सेक्टर 6 की पार्किंग में। वहां तक हमारी गाड़ी चली गई और सामने ये गंगा का किनारा है। यहाँ से जो संगम नोज है उसका जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर्स है। तो 3 किलोमीटर्स पैदल ही चलना होगा क्योंकि भीड़ काफी है। तो ये जर्नी जो हम अभी कर रहे हैं इस वक्त बजे हैं मॉर्निंग के 4 o'clock। तो 4 बजे हम लोग निकले हैं गंगा स्नान करने के लिए संगम तट पर। और फाइनली यहाँ से जो जर्नी है या पैदल रास्ता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है अगर सेक्टर 6 की पार्किंग से अगर बात करें तो। और यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह बाइक वाले भी अवेलेबल हैं। सो दे आर चार्जिंग ऑन हायर साइड बिकॉज भीड़ काफ़ी है तो मनमाना किराया भी वसूल कर रहे हैं वो। बट यू कैन डिस्कस विद द बाइकर्स कि कितने लोग हैं और कैसे जाना है। पुलिस के बूथ्स हैं हर जगह पे, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको अरेंज करवा देते हैं इन केस अगर आप पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो संगम नोज पे जाने के लिए जो प्रथम एंट्री पॉइंट है वो है नागवासुकी द्वार। नागवासुकी द्वार से आपको अंदर की तरफ जाना होता है और ये जो गेट है ये ही नागवासुकी द्वार का गेट है। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भीड़ को मैनेज करने के लिए थोड़ा रास्ता जो है वो लंबा किया गया है ताकि अगर ज़्यादा पब्लिक है तो वो आराम से रास्ता जो है अपना वो तय कर पाए। तो अभी हम नागवासुकी द्वार से अंदर की तरफ जा चुके हैं और जैसे ही आप आगे जाते हैं नागवासुकी द्वार से आपको वहाँ पर नागवासुकी टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि है राइट साइड में। ये आप देख सकते हैं ये है नागवासुकी मंदिर। जैसे ही आप घुसते हैं तो आपको ये नागवासुकी मंदिर दिखेगा। तो ये एक लैंडमार्क भी है, अगर आप वहां जा रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि नागवासुकी मंदिर की तरफ जाना है और वहीं से संगम नोज का रास्ता है सीधा। भीड़ आपको मिलती रहेगी, साधु संतों के जो डेरे हैं वो भी आपको जगह जगह मिलते रहेंगे। तो आप आनंद ले सकते हैं पूरे रास्ते का और देख सकते हैं जगह जगह से लोग आए हुए हैं। और अभी यहाँ पर भीड़ नहीं है, यहाँ पर स्मूथ है रनिंग, यहाँ पर आराम से आप चल पा रहे हैं क्योंकि रास्ता काफी चौड़ा है। सदा वसंतम हृदयारविंदे
अगर आप यहाँ से कुछ रुद्राक्ष की मालाएं या घर ले जाना चाहें तो यहाँ पर जगह जगह आपको वो मिल जाएंगी। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपको गंगा जल ले जाना है तो एडवाइस यही है कि आप अपने साथ कोई केन लेके आएँ, बिकॉज अगर आप यहाँ से लेते हैं तो आपको छोटी केन का 100 रुपीज़ देना पड़ सकता है। बट एनीवेज अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी अपना रोटी पानी कमाने आए हैं। जैसे आगे चलेंगे ये है दशाश्वमेध घाट। अब यहाँ पर भी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो घाट है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है। लेकिन बात वही है कि महाकुंभ के नाम पर हम लोगों को संगम में ही नहाना होता है, तो फिर संगम आपको आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ भी स्नान करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकियों की तरह हमने भी इस घाट को अवॉइड किया है और हम भी जा रहे हैं संगम नोज की तरफ। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यहाँ पे एकदम जाम है, बहुत देर लगी थी यहाँ पे आने में, इसलिए आप जल्दी आ जाए। यहाँ पे मंडे और ट्यूसडे के बीच में, सैटरडे और संडे में आए तो यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी। बाय। सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम। तो अभी संगम के क्षेत्र पर आ गए और संगम में ना काफ़ी भीड़ है। तो आप देख सकते हैं ये है संगम नोज की तरफ जाने वाला मेन रास्ता, जिसको आप नंदी द्वार के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि आगे नंदी द्वार का बोर्ड लगा हुआ है और गेट बना हुआ है। यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ अभी भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे भीड़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो एक साथ रहिए, बिकॉज यही वो एरिया है जहाँ पर आप एक दूसरे से घूम भी सकते हैं, बिकॉज भीड़ काफ़ी है, रश काफ़ी है और आपको आराम आराम से जाना। और अगर इस एरिया में ज़्यादा भीड़ है तो आप इस एरिया को अवॉइड कर सकते हैं। सार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम। संगम नोज पे जो भगदड़ हुई थी उसके बाद प्रशासन काफ़ी अलर्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी गाड़ियाँ हैं और पुलिस की अच्छी व्यवस्था है। तो यहीं से सामने की तरफ ही संगम नोज है, तो ये एरिया इन्होंने थोड़ा खुला रखा हुआ है। बट जैसे ही आप आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ थोड़ा भीड़ का दबाव आपको मिलेगा, क्योंकि वो मेन किनारा है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। ये है संगम नोज का किनारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर स्नान कर रहे हैं और वापस आके यहाँ पर अपना चेंज कर रहे हैं। तो ये जो एरिया है ये काफ़ी डेंस है, यहाँ पर भीड़ काफ़ी है और यहीं पर भीड़ का दबाव हमेशा रहता है। तो अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, अर्ली मॉर्निंग ये स्नान कीजिए, बिकॉज 5-6 बजे के बाद जैसे ही ट्रेन्स आनी शुरू होती हैं प्रयागराज में, वो भीड़ इस तरफ बढ़ने लगती है, बिकॉज सारे लोग संगम नोज की तरफ आना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर निकलना आपका मुश्किल हो जाता है इस भीड़ भाड़ वाले एरिया से। कर्पूर गौरम करुणावतारम। और फाइनली हमने भी संगम नोज में स्नान किया और माँ गंगा का आशीर्वाद आखिरकार ले लिया। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ नहीं होने वाली है, बट अग्रेसिव होके मत आइएगा,
आराम से आइएगा, थोड़ा टाइम लेके आइएगा। तीर्थ स्थान है, टाइम लगेगा लेकिन आनंद भी आपको उतना ही आएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं